हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पूजा ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं डाल रही हूँ ब्लॉग। वृंदावन से मैं आ गई हूँ गांव, मतलब लखनऊ आ गई हूँ, वापस गांव बता रही हूँ, सॉरी गाइज। और मैं वीडियो ब्लॉग में डालती तो 13 का आ गई थी। मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी, इसलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं डाली हूँ। आज मैं डाल रही हूँ तो आप सब देख लीजिएगा। और मैं गौरी गोपाल आश्रम भी गई थी, महाराज जी से मिली हूँ, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से मिली हूँ। तो मैं उनका भी कथा में डाल देंगी। मैं मिली भी और कथा में भी बैठी हूँ। 3 घंटा कथा सुनाते हैं तो उसमें भी बैठी, मैं कथा भी सुनी। थोड़ा थोड़ा मैं पार्ट डालूंगी, आप सब एंजॉय करिएगा और सुनिएगा गाइज। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप सभी को। बहुत ही अच्छा लगा गाइज, वृंदावन में बहुत ही अच्छा। तुरंत ही टाइम बीत गया घूमने में, दर्शन करने में। भगवान जी के बहुत अच्छे से मैं दर्शन की हूँ। तो आप सब देखिए और बताइएगा कैसा लगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा गाइज, और एंजॉय करिए अपने कथा को। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। सत्य भी होता है, दया भी होती है, दान भी होता है, तप भी होता है। त्रेता में 3 पांव रह जाते हैं, द्वापर में 2 पांव रह जाते हैं। रावण के झूठ बोलने से पृथ्वी का कुछ ना बिगड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी को पता है कि सत्य की उम्मीद रावण से तो है ही नहीं। है क्या पृथ्वी को रावण जैसों से धर्म की सत्य की उम्मीद है? इस पृथ्वी को धर्म की सत्य की उम्मीद तो राम और भरत जैसों से है, और राम और भरत ने भी अपना सत्य और धर्म छोड़ दिया, तो ये पृथ्वी किसके बल पर टिकेगी, ये तो बताओ। यही सवाल आपसे कि आज वर्तमान के 21वीं सदी में 2024 में बताओ, धर्म और सत्य कहां है? क्या पाकिस्तानियों से हम धर्म की उम्मीद करें, सत्य की उम्मीद करें और दया की उम्मीद करें? क्या हम लंदन, अमेरिका, जापान के लोगों से हम दया की उम्मीद करें, सत्य की उम्मीद करें और धर्म की उम्मीद करें? अरे भैया, हम औरों से दया की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि औरों का तो पेट ही बकरा को काट के भरता है, औरों का तो पेट ही मुर्गा का मांस पका के भरता है। धर्म की उम्मीद, सत्य की उम्मीद यदि इस धरती को किसी से है तो भारतीयों से है, कि भारत के लोग सनातनी लोग हैं और ये दयावान लोग हैं। हमारे धर्म में अहिंसा ही परमो धर्मः की बात कही गई। किसकी बात कही गई है मैया? किसकी बात? जोर से। अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी की हत्या ना करना। अब बताइए, जब करो तब वाह, अब बेटा अपने बाप का नाम भी जप करे और पिता की आज्ञा का पालन भी करे तो वो श्रेष्ठ है। हाँ या ना? इसलिए राम जिस राह पर चले उस राह पर हमें चलना होगा, तब जीवन में परिवर्तन होगा। तो आज से कितने लोग ये विचार करने पर अपने आप को विवश करेंगे और आज से आप ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हमें सदा सत्य के राह पर चलना। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सबको पता है, फिर भी बोलते हो, इसलिए तो परेशान हो। पता सब है आपको, मानते कहां हो? जितना पता है उतना ही मान लो तो कल्याण हो जाए। एक होता है जानना, एक होता है मानना। जान लेने से काम होगा कि मानने से काम होगा? बोलो। जान लेना पर्याप्त नहीं है मेरी मां, जाने हुए को माना जाए। सत्य बोलना चाहिए, ये तो जानना। हाँ जी, सत्य बोलना, ये जान, आप जान गए कि सत्य बोलना, लेकिन क्या माने? अब माने नहीं, केवल जाने, तो जानने से काम ना होगा। आप जानते तो बहुत कुछ, मानते नहीं। आप तो ये भी जानते हैं कि मां भगवान होती है, मातृदेवो भव। आप जानते हैं कि मां भगवान होती है, पर मानते नहीं है। हर बेटा मानता भी होता तो वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? बताओ।
तो जानने वाले तो बहुत है साहब के माँ भगवान होती है, पर माँ को भगवान मानने वालों की कमी है। माँ के चरणों में जन्नत होती है, ये जानने वालों की कमी नहीं है। छोटा बच्चा भी जानता है कि माँ के चरणों में जन्नत होती है, पर माँ को उस रूप में देख पाना, उस रूप में उसका सम्मान कर पाना, जान लेना अलग विषय है साहब, मान लेना। हम जान तो सब गए, मान नहीं पाए। सही है ना मेरी माँ? और काम किससे होना है? मानने से। और वही हम करते नहीं, और फिर चिल्लाते हैं कि बदलाव नहीं है। बदलाव जानने से ना होता। राम को कौन नहीं जानता? मुसलमान भी राम को जानता है, ईसाई भी राम को जानता है, हिंदू भी राम को जानता है। कौन नहीं जानता राम को? राम को जानने वाला कौन नहीं है बताइए? मानने वाला कौन है? जानने वालों की कमी नहीं है साहब। भारत का प्रत्येक मुसलमान राम को जानता है, भारत का प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सिख, प्रत्येक ईसाई राम को जानता है। बोलो हाँ या ना? राम को जानने से काम ना होगा। राम को कितने लोग जानते हैं इससे कल्याण ना होगा। राम की कितने लोग मानते हैं, उस आदर्श पर कितने लोग चलते हैं, उस मर्यादा का पालन कितने लोग करते हैं। वो लोग कहाँ हैं जो राम की मर्यादा का पालन कर रहे हैं जीवन में? आदर्श है ना हमारे राम, तो आदर्श है मतलब उस राह पर चलना भी है। राम ने एक विवाह किया, दूसरे की तरफ नहीं देखा। रावण की पत्नी मंदोदरी पार्वती के समान सुंदर थी, लेकिन रावण फिर भी दूसरों की स्त्रियों पर नजर रखता था। और राम जब यज्ञ करने लगे और पत्नी वनवास में थी, लोगों ने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राम जी ने कहा मैं सोने की सीता बनाकर बगल में बिठाऊंगा, पर दूसरी स्त्री के लिए स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। एक नारी धर्म का पालन प्रभु राम ने करके दिखाया हमारे और आपके लिए। एक नारी के साथ किस तरह रहा जाए, ये राम से सीखो। एक पति के साथ किस तरह रहा जाए, ये सीता से सीखो। जीवन में आप चिल्लाती हो महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। जरा विचार करो, जितना दुख माता सीता के जीवन में आया, क्या उसका आधा का आधा भी आपके जीवन में है? राम सीता मैया के दुख से अपने दुख की जरा तुलना करके देखो, क्या है आपके जीवन में दुख? राम ने जो करके दिखाया वो इसलिए दिखाया कि आने वाले युगों में दुनिया हमसे सीखती रहे कि जीवन में दुख आएगा, घबराना नहीं है, डट कर उस दुख का सामना करना है। कैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति से लड़ना और जीतना है। चाहे आप सीता माँ जनक जी जैसे राजा, जो सीता मैया गुलाब की कमल की पंखुड़ियों में चलने वाली माता सीता को जंगल में नंगे पांव कुल्हाड़ी से लकड़ी काट करके अपने 2 बच्चों का लब उसका पेट भरना पड़ा, हाँ या ना? उस विपत्ति, उस मुसीबत में भी माता सीता घबराई नहीं, और उस जंगल में बीहड़ में रहकर भी अपने बच्चों को संस्कारी बनाया। आज की स्त्री यदि अपने पति से अलग होकर अपने बच्चों का पालन करती है, तो आज स्त्री अपने बच्चों को अपने बाप का दुश्मन बना देती है। आज की स्त्री यदि आज किसी पति ने पत्नी से कह दिया कि तुम चली जाओ, गुस्से में कह दिया, और वो नारी अपने मायके चली गई, अपना पांव पे खड़ी हो गई और अपने बच्चों का पालन करेगी ना, तो वो अपने बच्चों को बार बार ये बताएगी तुम्हारे पापा ने हमें बहुत परेशान किया, बेटा तुम बदला लेना। उनके बच्चे ये जहर लेके बड़े होंगे कि मेरे बाप ने, भले बात क्या थी, लेकिन वो नारी अपने बच्चों को अपने बाप का दुश्मन बना देगी। वो नारी उन बच्चों को उनके बाप का दुश्मन बना देगी, हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? स्त्री बोल देगी कि तेरे बाप ने मेरे साथ बड़ा दुराचार किया, अत्याचार किया, मैंने तुझे किस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया। बच्चा भी माँ की बात में आएगा, बात ठीक हो, आना भी चाहिए, माँ की बात माननी भी चाहिए। ये तो माँ का धर्म था कि तुम उसे क्या बताती, सही बताती या बुरा बताती। अरे तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ जो किया सो किया,
पर तुम उन बच्चों के अंदर जहर क्यों घोल रही हो? सीता माँ भी तो बोल सकती थी लव कुश से कि सुनो बेटा, तुम्हारे बाप ने हमारे साथ कोई अच्छा नहीं किया, तुम पेट में थे तो घर से निकाल दिया। माता सीता भी लव कुश के अंदर जहर घोल सकती थी। लेकिन जब लव कुश लक्ष्मण जी से युद्ध करके आए और जब आए घोड़ा पकड़ लिया यज्ञ का,